रिजल्ट फॉर वीकली कॉन्टेस्ट 26, जो वीकली कॉन्टेस्ट डे टू डे हमारा 15 दिन में एक बार चल रहा है। तो 26 नंबर कॉन्टेस्ट जो 12 जनवरी से 19 जनवरी आज तक हम लोग कंटिन्यू किए। सो 12 जनवरी 2 o'clock से लेके आज 3:30 को हम उसको क्लोज किए। उसके अंदर आप कमोडिटी, करेंसी, देन केस, फ्यूचर एंड ऑप्शन सभी सेगमेंट में आप लोग काम किए हैं। सो अराउंड 10 लोग अभी प्रेजेंटेशन में रहेंगे। सो मैंने ऑलरेडी ब्रीफ किया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। मिस्टर विजय, प्लीज प्रेजेंट। विजय के बाद नंदी। मेरा जॉइंट नहीं हो रहा है। हाँ प्लीज। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये कॉन्टेस्ट 26 का मेरा है। मैंने 10,900 फंड से शुरू किया था। फर्स्ट डे मेरा एक ट्रेड था, एक विन था एंड P&L था 59.5 एंड ROI was 0.55%। डे सेकंड को मेरा 14 ट्रेड में से 10 विन थे, 4 लूज, 71% विन रेशियो एंड 3.32% वाज द ROI। 16 जनवरी को 10 ट्रेड में से 8 विन थे, 2 लूज थे, विन रेशियो 80% एंड ROI वाज 1.25%। डे 4 की बात करें तो 7 ट्रेड में से 4 विन थे, 3 लूज थे, मींस विन रेशियो अराउंड 57% एंड ROI वाज 0.82%। डे 5 की बात करें तो 10 में से 7 ट्रेड अराउंड विन थे, तो 70% विन रेशियो एंड 0.98% वाज द ROI। एंड अगर आज की बात करें तो 6 में से 5 ट्रेड विन साइड है, 83.33% ROI इट मीन एंड 4.53% इज द ROI एंड P&L है 529। सो ROI आज का है 4.53%। ओवरऑल अगर टोटल सिनेरियो की बात करें तो आउट ऑफ 48 ट्रेड 39 विन साइड है एंड 9 लूज साइड मींस अराउंड 81.25% विन रेशियो एंड 11.94 अराउंड 12% ROI फॉर द वीक। और ये है मेरा टोटल हिस्ट्री है जो पूरे वीक का जो मैंने ट्रेड लिए सब। So this is all about my Okay, so summary page दिखाओ। So around 81.25 win percentage and ROI is 11.94, around 12% ROI in 1 week. Yes. So excellent, it's good, keep it up. So कैसा लग रहा है अभी win ratio 81%? या सर फीलिंग ग्रेट। एक्चुअली में जो विन रेशियो मीन से बढ़ता है तो और ROI भी मेरा लास्ट से अगर कंपेयर करें तो प्रीवियस वीक से ROI भी मेरा बढ़ा है। विन रेशियो भी अराउंड इंप्रूव हुआ है 10% के अराउंड, लास्ट टाइम 70% के अराउंड, इस बार 80% से अबव है एंड ROI भी बढ़ा है मेरा। ROI भी बढ़ा है। इसलिए और ट्रेड भी बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ट्रेड है, बट स्टिल 1-2 दिन जैसे ज्यादा हुआ है, बट अदरवाइज विन रेशियो के साथ अभी चल रहा है। दैट इज गुड। वंस मोर बिग क्लब टू विजय। ठीक है मिस्टर नथी। सो देखो विन रेशियो बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। विन रेशियो के साथ ROI ऑटोमेटिक जाएगा। सिस्टम को फॉलो करेंगे ऑटोमेटिक ROI भी कम जाएगा, ठीक है। सो 1 by 1 आप अपना स्टडी आप दिखाते रहिए और प्रेजेंटेशन उसी हिसाब से विल कंटिन्यू। सो नवदीप के बाद प्लीज। ये मेरा सेकंड कॉन्टेस्ट है। फर्स्ट डे मैंने 5,29,000 से चालू किया था फंड, जो प्रीवियस वीक से मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था। हाँ। ये सारा मेरा डेटा है सर। फर्स्ट डे मैंने सारी कमोडिटी में डील ली थी ओके। और 4 डील ली थी, उसमें से 4 विन है, 100% का विन रेशियो बन रहा है, 3% का ROI बन रहा है। और सेकेंड डे मैंने 7 ट्रेड ली थी, 7 मैंने इक्विटी में ट्रेड ली थी, 7 विन थी, 100% का विनिंग रेशियो आ रहा है और 12.94% का मुझे ROI बैठ रहा है डे वाइज। हाँ। फिर उसके नेक्स्ट डे मैंने 8 ट्रेड ली थी, सबकी सब इक्विटी में ली थी सर। उस दिन मैंने कमोडिटी में डील नहीं लिया। 8 डील लिए, उसमें से 7 में मैंने विन है, 88% का विन रेशियो बन रहा है और 5.75% का ROI बन रहा है उसमें। उसके नेक्स्ट डे मैंने 8 ट्रेड लिए, उसमें इक्विटी में 6 ट्रेड लिए, 6 की 6 विन है, कमोडिटी में 2 ट्रेड लिए, वो भी विन है
100% का ROI विन रेशियो सर उसमें बैठ रहा है और ROI मेरा 12.74% का बैठ रहा है। उसके बाद सर 9 ट्रेड लिए मैंने कल, उसमें 8 ट्रेड मैंने इक्विटी में लिए, 1 ट्रेड कमोडिटी में, सबके सब विन है। 100% का विन रेशियो बन रहा है, 13.26% का ROI बैठ रहा है सर। आज की मेरी ट्रेड है 4, उसमें से एक में लॉस हुआ है, तो 88% का विन रेशियो बन रहा है और 5% का उसमें ROI बैठ रहा है। ओवरऑल बात करें तो सर 41 ट्रेड लिए मैंने, उसमें 32 मेरी विन है इक्विटी में, 7 ट्रेड है विन उसमें कमोडिटी में। 95% का विन रेशियो बैठ रहा है और सर 66% का ROI आ रहा है। 66% ROI, ठीक है ना, और 95% विन रेशियो। यहाँ पे आपको खाली ये करना है, बाइफर्केशन करना है कि इक्विटी में कितना विन परसेंटेज रहा और कमोडिटी में कितना विन परसेंटेज है, तो ओवरऑल फिर एक विन परसेंटेज आ जाएगा। सो 95% विन रेशियो और 66%, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। पिछले कॉन्टेस्ट में मेरे से क्या गलती हुई है वो सारी कुछ मैंने उस कॉन्टेस्ट में जो रिव्यू हुआ था हाँ। उसमें मुझे मालूम पड़ा कि मेरे से क्या गलती हो रही है, वो सारी मैंने इस कॉन्टेस्ट में सॉर्ट आउट करके उससे मैं ट्रेड लिया तो सर। सो कॉन्टेस्ट का जो अभी हम लोग जैसे अभी आज खत्म हो रहा है, फिर हम 7 दिन का फिर एक मेंटेनेंस पीरियड ले रहे हैं कि आपने जो भी एक्टिविटी किया 7 दिन में हम कैसे इंप्रूव करेंगे। देन एक एडवांस जैसे मोबाइल में अपडेटेड वर्जन है, एवरी कॉन्टेस्ट इज योर अपडेटेड वर्जन, सो अपडेट लेके हम आते रहेंगे। सो 95% विन रेशियो और 66% ROI, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के बेटा, वेरी गुड। सो ये कंटिन्यू रहना है, प्रेजेंट करो कंटिन्यू रहना चाहिए, जो अच्छा है उसको विल स्टिक टू द गुड पार्ट, ठीक है। अगर कहाँ जहाँ गलती हो रहा है या जहाँ तक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर हित। गुड आफ्टरनून एवरीवन। डे 1 को मैंने सर टोटल 6 ट्रेडें ली थी और 4 विन थी। मेरा विन रेशियो 66% और ROI है 4.3%। दूसरे दिन मैंने टोटल ट्रेड 9 ली थी और विन 7 थी और विन परसेंटेज 7.77% और ROI है 3.2%। डे 3 को मैंने टोटल ट्रेड 6 ली थी, विन है 5 और विन रेशियो है 83% और ROI है 4.6%। डे 4 को मैंने टोटल ट्रेड 6 ली थी, विन 6 थी और विन रेशियो मेरा 100% था और ROI था 9.7%। और आज मैंने टोटल 6 ट्रेड ली थी और विन 5 है और लॉस 1 है और विन रेशियो मेरा है 83% और ROI है टोटल 5.8%। और टोटल पूरे वीक की टोटल ट्रेड मैंने 33 ली थी और उनमें से विन है 27 और विन रेशियो है 81.8 और ROI है 30.6%। और टोटल फंड मैंने 3,70,000 रखा था और उसका ROI है 1,13,000 के आसपास। ओके, सो 30% के आसपास हुआ है। आगे से जो जैसे समरी में ना रेड में नहीं करना है, नहीं तो सब लग रहा है कि लॉस हो गया, ठीक है। हाँ, तो उसको कलर कोड भी आप थोड़ा सा प्लान करके रखना, सो बाद में कर देना। सो स्टिल 81% विन रेशियो, इट्स क्वाइट गुड, है ना। 80% मतलब अबव 75 इज एक्सीलेंट हम देखा जाए। सो 81% विद 30% विन रेशियो, क्वाइट गुड। कैसे लग रहा है आपको, कैसे कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है। सो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, रिव्यू हम डिस्कस करेंगे सभी कैसे अचीव किए और हाउ वी कैन इम्प्रूव फर्दर, ठीक है। सो ऑलवेज उसको हम डिस्कस करेंगे। गुड। सो नेक्स्ट मिस्टर मुकेश। ठीक है। सो मुकेश जी, आपको जितना भी जो हो सारा हुआ है दैट आपको प्रेजेंट करने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज सुबह भी मुकेश जी से बात हो रहा था, सो वो भी आज रिव्यू में डिस्कस करेंगे। सो पहले बताइए, खुश है कि नहीं मुकेश साहब? सर बिल्कुल खुश हैं। चलिए ठीक है, खुशी होना चाहिए, ठीक है ना। खुशी का माहौल है तो खुश रहना है जरूरी। जरूर जरूर, ठीक है। सर मैंने 1 लाख से फंड चालू किया था, 1 लाख से चालू किया, जिसमें मैंने 50% ही यूज किया
पहले दिन का सेट रेट 5 था और उसमें 4 विन 1 लॉस था। ROI इतने नहीं निकला है 0.075। सेकेंड डेट में मेरा थे 5 से ट्रेड था और 4 विन और 1 लॉस था, उसमें 0.9 ROI निकला। थर्ड डेट पर सर 5 ट्रेड है, उसमें भी 3 और 2 माइनस है, जिसमें ROI 0 माइनस में आया सर। फोर्थ डेट पर सर मैंने एक ट्रेड लिया था जो माइनस में ही था। फिफ्थ डेट पर मैंने 6 ट्रेड लिए थे जिसमें 4 विन और 2 लॉस था, जिसका 0.65 का ROI निकला। इस एक वीक का सर टोटल 22 ट्रेड लिए थे, उसमें से 15 विन थे और 7 माइनस थे सर, जिसमें से 2.1 का ROI निकला सर। तो फिर ऊपर कितना टोटल विन रेशियो कितना था? ऊपर तो फर्स्ट वीक का इसके पहले का सर मैंने नहीं दिया था प्रेजेंट, तो उसको साथ में दे रहा हूँ। 22 में से 15 विन है और 7 माइनस है। ओके, उसमें 68% विन रेशियो था। 68। और सर उसके बाद फिर फर्स्ट डे का दूसरा नेक्स्ट वीक का चालू किया। ओवरऑल इसमें कितना हुआ? ओवरऑल 22 सर ट्रेड, 15 विन है, 7 माइनस है। ठीक है। सो नेक्स्ट वीक का भी नेक्स्ट वीक पहले दिन का कोई ट्रेड नहीं था सर मेरा। सेकेंड डेट में सर 2 ट्रेड थे, दोनों विन थे। ओवरऑल बता दीजिए। ओके। और पूरा 14 ट्रेड लिए थे सर पूरे वीक में, जिसमें से 10 विन और 4 माइनस थे सर। ठीक है। सो 2%, 1%, 2% वीकली भी आप ग्रो कर रहे हैं, बट विन परसेंट आपका बढ़ रहा है, 68 से 71 हो रहा है। हाँ। परसेंटेज ग्रो हो रहा है, लिमिटेड ट्रेड हो रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड साइन। और आप एक्सेल में, कंप्यूटर में सब काम कर पा रहे हैं, हाँ। दैट इज ए पॉजिटिव साइन जो है। हाँ। सो स्टिल इट इज एक्सीलेंट एंड बिग क्लैप टू मिस्टर लोकेश। तो हम चाहेंगे आगे जाके इससे और एक जीरो उसके साथ ऐड हो जाए, एक के साथ 0, 2 के साथ 0, ठीक है ना? उम्मीद यही है सर। जरूर विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है कविता, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट दिग्विजय। देखो सभी लोगों को अपना हिसाब से प्लान कर रहे हैं, आगे से जाकर अभी रिव्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट कितना बढ़िया है। स्लो एंड स्टडी आप लोग सब कोऑर्डिनेट करके देख सकते हो और इंटरनल डिस्कस करेंगे, तभी आपको पता चलेगा हाउ वी आर इम्प्रूविंग डेली, डे बाय डे। दिग्विजय। गुड इवनिंग एवरीवन। सर मैंने कैश के लिए जो मेरा पिछला फंड था 4.5 लाख वो लिया था, और कम्युनिटी में मेरा पिछले कॉन्टेस्ट में मेरा 4,17,000 था। तो पहले दिन सर मैं कैश में ट्रेड नहीं कर पाया था, उस दिन से फ्रूट में किया था। तो उसमें 6 ट्रेड थे, 6 ट्रेड बाय में थे, एक सेल में लिया था। टोटल 7 ट्रेड थे, सातों के सातों विन थे। उसमें मुझे सर प्रॉफिट हुआ है 24,250 का। उस दिन मेरा ROI सब निकला कॉमोडिटी में 8.21%। उस दिन का टोटल देखे तो मुझे टोटल ROI वो था 3.95%। दूसरे दिन भी मैं कैश में ट्रेड नहीं कर पाया था, सिर्फ फ्रूट में ट्रेड थे। फ्रूट में 4 ट्रेड थे सर, उसमें मुझे प्रॉफिट था 18,975 का। उसमें मेरा ROI निकला था 4.20%। उस दिन का टोटल ROI मेरा 2.11% था। फिर तीसरे दिन सर मैंने 2 ट्रेड बाय में लिए थे कैश में, तो उसमें मुझे प्रॉफिट था 52,000। तो उस दिन मेरा ROI था 11.66%। और कमोडिटी में 4 ट्रेड लिए थे, उसमें प्रॉफिट था 17,900। तो उसमें मेरा ROI था 3.82%। उस दिन का टोटल देखे तो सर मुझे 7.65% का ROI निकला था। उसके बाद 17 जनवरी को सर मैंने टोटल 5 ट्रेड लिए थे कैश में, पांचों के पांचों विन थे और प्रॉफिट था 73,000। और मेरा सर उस दिन ROI निकला था 14.69%। और कमोडिटी में मैंने 3 ट्रेड लिए थे बाय में, और उसका प्रॉफिट था सर 14,850। उस दिन का पूरा टोटल ROI मेरा निकला था कैश और कमोडिटी का मिला के 8.95%। और सर कल मैंने जो ट्रेड लिए थे कैश में 5 ट्रेड लिए थे, उसमें मेरा प्रॉफिट था 13,200। और कमोडिटी में 2 ट्रेड लिए थे, उसका प्रॉफिट था 7,400। कल मेरा टोटल ROI सर निकला था 1.77%। और आज का सर 5 ट्रेड लिए,
कैश में और 2 ट्रेड कमोडिटी में। कैश में मुझे 13,000 नहीं, हाँ यही टोटल ओवरऑल बोले तो मैंने 17 ट्रेड लिए, 17 के 17 विन थे मैं कैश में, और कैश में मेरा प्रॉफिट था 1,94,000, और उस दिन इस वीक में मेरा ROI निकला 43%, और कमोडिटी में 26 ट्रेड थे, 26 के 26 विन थे, और उसमें प्रॉफिट निकला 1,26,000। इस वीक का टोटल बोले तो सर 43 ट्रेड थे मेरे, उसमें 3,21,000 मेरा प्रॉफिट हुआ, टोटल ROI निकला 37%। 37% कंटिन्यू है टोटल ROI। सो कंटिन्यूअस आप मॉर्निंग 9 o'clock से लेके रात को 11:55 तक कंटिन्यूअस ट्रेड हो रहा है आपका? यस सर। ठीक है ना। सो लास्ट मेरे हिसाब से 2.5 मंथ हो गया आपका, 2 मंथ, डेढ़ से 2 महीना हो गया कंटिन्यूअसली। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जो जो बोला है उन्होंने वही किया है और उसको मेटिकुलसली फॉलो किया है, और अभी रिजल्ट इनके आगे, आप लोगों के आगे। सो दिग्विजय, क्वाइट गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। ठीक है, दिग्विजय से हम देखेंगे हाउ ये इसको कैसे इन्होंने अचीव किया है। ठीक है, जिगर प्रेजेंट करो। जिगर के बाद दीपक पे धैर्य आपका सभी लाइव में है आपका? हाँ ठीक है सर, लेकिन ROI थोड़ा कम है क्योंकि मैं एक ही लॉट फिर टेंशन नहीं लेना ना, मैं आपको बोला है दिल छोटा नहीं करने का है। ROI कम है तो क्या दिक्कत है, बट वही नहीं, अच्छा है ना आपका सबका। सो हम लोग अभी सिस्टम से जा रहे हैं स्लो एंड स्टेडी। आप मैंने 10 लॉट भी कर सकते थे, बट आपको मैंने बोला कि 1 लॉट में करो, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो और कर ही रहे हो, और इधर की 3 4 5 ट्रेड हुआ आराम से। सो जो भी हुआ इट्स गुड, वो कोई इससे नहीं। मैं बोला आपने जैसे भी मैं बोला छोटा बड़ा से उससे नहीं, आपने किस सिस्टम से, आपको समझना चाहिए आप कहाँ हो, कहाँ से आए हो, कितना आपका कैपेसिटी है, व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस, किस तरह का आपने ग्रूम कर रहे हो, अपने का विजन क्या है, आगे कहाँ तक जाना है, व्हाट इज योर लेकुना, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी, ये सब चीज करना है, उसी हिसाब से आपको बढ़ना है। लेफ्ट राइट नहीं देखना है, मैं बोला अच्छा है तो देखना है, अदरवाइज फिर इंप्रूवमेंट के लिए आप जो हो आप वही हो। सो स्लो एंड स्टेडी विन करना है। जब भी ये प्रेजेंटेशन हो ना, दिल छोटा नहीं करना है कि मेरा उसका देखा इतना, मेरा इतना, ऐसा नहीं। आपका अचीवमेंट है ये, आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ये गर्व करने की बात है। मैं आपको सबको बोल रहा हूँ, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है अंदर में। आपने अचीव किया हार्ड एंड लर्न, आप बैठ के 5 दिन बैठ के सिंसियरली करके पूरा मेटिकुलसली करके, मैं बोलता हूँ ना बगुला जैसे 3-4 घंटा बैठा रहता है, एकदम से मौका मिलता है टक से मछली पकड़ लेता है। सो यू हैव डन दैट वे, सो दैट इज योर अचीवमेंट। प्राउड, गर्व से बोलना चाहिए कि ये हमने किया है। ठीक है ना। आगे से मैं सभी को बोलता हूँ, यू शुड फील प्राउड, कॉन्फिडेंट, अपने आप ऐसे ही थोड़ा सा पेट अपने आप तक बता देना कि हाँ मैंने आई हैव डन एक्सीलेंट। लेकिन ईगो को दबा के रखना, ऐसा नहीं कि मैं सब जान गया। जिस दिन जान गया तो आपको पता है क्या होने वाला है। ठीक है। सो जिगर, सो उतना जिगर होना चाहिए सबके पास। तो लेट्स गो बैक टू जिगर। सर मैंने 3.5 लाख से शुरू किया था 26 मंथ की कॉन्टेस्ट। उसमें केस में मैंने एक ही ट्रेड लिया था पहले दिन, और उसका ROI 1.74%, और कम्युनिटी में 3 ट्रेड लिया था मैंने, वो 6,400 प्रॉफिट है उनका, और 1.84% ROI है। टोटल 4 ट्रेड हुए मेरे डे 1 का। दूसरे दिन मैं डे 2 में ट्रेड नहीं ले पाया था। फिर डे 3 में टोटल 4 ट्रेड थे मेरे, इसमें 18,439 प्रॉफिट था कैश में, 5.18% ROI है मेरा, और कम्युनिटी में एक ही ट्रेड था, उसमें 1.40% ROI है। टोटल 5 ट्रेड हुए थे। डे 4 में टोटल केस में 3 ट्रेड हुए थे, तो 0.49% ROI है मेरा, 1800 प्रॉफिट है, और कम्युनिटी में 3 ट्रेड है, उसमें 4,500 प्रॉफिट है, 1.25% ROI। टोटल मिला के 6 ट्रेड हुए मेरे उसमें। ओवरऑल आपका केस में 12% केस में हुआ है, कमोडिटी में 7%, सब मिलाने के बाद वीक के सर मेरे टोटल 16 ट्रेड हुए थे। हाँ कैश में हाँ 42,185 प्रॉफिट है, और 12% ROI है, और कम्युनिटी में 11 ट्रेड हुए थे टोटल।
और 7% ROI है। ओवरऑल मिला के सर 27 पर ट्रेड हुए थे, उसमें 100% विन रेशियो और 9% 45। ठीक है, सो 100% विन रेशियो और 9.5% ROI है। सो इतना बढ़िया करने के बाद इतना लोग क्यों बोल रहे थे आपने बनाया नहीं बनाया पहली नहीं? बार किया है ना ये तो पहली बार तो वही तो करना है आपको, अभी स्लो एंड स्टेडी आपको ऐसे बढ़ना है। अब तो हो गया ना, पहली बार हो गया ना अभी, ये आगे से तो करना है। चलो ग्रेट। सो कैसे आपने 100% दैट यू विल शेयर इन रिव्यू एनीवे। सो इट्स ए एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जिगर, 100% इज वेरी गुड। ठीक है, कैसे कर रहे हो थोड़ा सा लेट विल सभी लोग जानने की इच्छा है कि 100% कैसे हो रहा है, ठीक है ना। और नवदीप से हम बात करेंगे 60% कैसे हुआ है, जिगर से बात करेंगे, ठीक है, कि आपने 37 कैसे, हित से बात करेंगे 30%, हाउ वी आर अचीविंग, ठीक है। एंड इट इज ऐसा भी नहीं है, और जैसे जिसने किया है जैसे 1% 2%, मुकेश साहब भी बोलेंगे उनका जानिए, उनके लिए 1% बहुत है, 2% भाई जिसको जो है, ठीक है। एक हाथी को पहाड़ चढ़ने बोलोगे और एक चींटी को भी चढ़ने, तो दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है। बट स्टिल सभी लोगों को मैं आपको बोल रहा हूँ, एवरीबॉडी हैज डन एक्सीलेंट जॉब, क्योंकि आपने अपना रास्ता दिया, आपने खुद अपना मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ग्रेट। तो दीपक प्रेजेंट करो। हाँ विवेक, आप प्रेजेंट करने वाले हो ना? हाँ, तो दीपक के बाद हरिया, फिर प्रियंका, फिर विवेक, फिर प्रियंका, प्रतिमा आप करने वाले हो? विवेक नहीं है ना, ठीक है। हाँ कंटिन्यू। गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीक मैंने 22 ट्रेड लिए थे, उसमें से कैश के 30 और कम्युनिटी में 9। कैश में मेरा फंड था 4 लाख, उसमें से 13 विन है और मैंने 4 लाख पे 1,08,000 प्रॉफिट हुआ मेरा। टोटल ROI मेरा 27%। कमोडिटी में 27% हुआ, कैश में 7%। कैश में 27 और कमोडिटी में 7%। हाँ। 9 विन, इसमें मैंने 28,000 का प्रॉफिट दिया है और इसमें ROI मेरा 7.5। अच्छा, विन रेशियो आपका, इसमें आपका भी 100% विन रेशियो है। इसलिए बहुत सारा के हम तीनों वो करते हो ट्रेडिंग का इसका मतलब पेपर लीक हो गया आप लोगों के बीच में, और दोनों हैं कंबाइन कॉपी करके पास किए। हम तीनों Trailing stop loss use करते हैं। ओके। नहीं, मैंने अभी ये देखो, इन लोगों का एक ग्रुप है और उन लोग जो भी करते हैं, जैसे आप लोग नकदी आप लोग रात को बैठते हो, उन लोग भी रात को बैठते हो, डिस्कस कर रहे हैं। सो इट्स गुड कि आप लोग बच गया, 500 प्रॉफिट में निकल गया कमोडिटी। हाँ लास्ट में थोड़ा बहुत में मिला है ना, 200 लॉस में मत निकलो। हाँ, बस थोड़ा प्रॉफिट में निकल जाए। चलो ठीक है, दिस गुड। ये अभी है कि विनिंग ट्रेड अगर हमारा हो जाता है, जैसे हम देखते हैं कि उसमें लॉस पे कन्वर्ट नहीं करना, दैट इज आल्सो लॉस ऊपर लगाना। हाँ ऊपर है, तो दैट्स गुड। सो गुड, 70% ROI इज टू गुड। हाँ कुछ बोल रहे थे? हाँ तो भाई जो हम एंट्री में उससे ऊपर टॉप है। चलो वेरी गुड, कीप इट अप मिस्टर दीपक, वेरी गुड। सो धैर्य प्रेजेंट करो। देखो, स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉफिटेबल ट्रेड को ट्रेल करके ज्यादा प्रॉफिट लेना है, या प्रॉफिट अगर लॉस की तरफ जा रहा है, नो लॉस नो प्रॉफिट निकल जाना है, ये सब बहादुरी है ट्रेडिंग का, ठीक है ना। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप ये प्रैक्टिस में लाना है। ईगो में नहीं रखना है, मेरे हुआ तो मैंने कैसे हो जाएगा, लॉस कैसे हो जाएगा, मैंने किया है, ऐसा नहीं करना है। एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है ना। हाँ अच्छा, सभी लोग का देखो प्रेजेंटेशन, धैर्य आपका भी देखो, सभी लोगों का प्रेजेंटेशन साथ साथ में रियल ट्रेड सब कुछ आपको यहाँ मायने रखता है, ठीक है। हाउ प्रॉपरली आप मैनेज कर रहे हो, हाउ कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह का डाटा को मेंटेन कर रहे हो, वो सब चीजें भी इम्पैक्ट रखता है। हाँ धैर्य बोलो। तो इस बार मैंने लाइव पर में काम किया है, हाँ। 1,84,000 के साथ काम किया है, लेकिन मैं एक लॉट में ही कर रहा था ट्रेडिंग। बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग किया है मैंने, तो मैं एक लॉट में ही ट्रेडिंग कर रहा था। तो फर्स्ट डे पे जैसे फ्राइडे को मैंने 2 ट्रेड लिए, जिसमें से एक विन था और एक लॉस था। तो उस दिन मेरा विन रेशियो था 50%। फिर दूसरे दिन जो मंडे को ट्रेड नहीं मिला क्योंकि मेरे सेटअप में एंट्री नहीं बनी, और ट्यूसडे को मैंने एक ट्रेड लिया जो विन था, जिसमें मेरा विन रेशियो 100% था। फिर
वेंसडे को मैंने 2 ट्रेड लिए जिसमें से दोनों लॉस थे, तो मेरा विन रेशियो था 0%। फिर आज तो मार्केट मतलब एक्सपायरी का दिन था, तो एक्सपेक्टेशन थी मूवमेंट की, लेकिन मूवमेंट आया नहीं, तो आज तो बिल्कुल भी मतलब ट्रेड निकला ही नहीं मेरा, तो आज भी ट्रेड नहीं हुआ। तो टोटल मैंने 5 ट्रेड किए जिसमें से 2 विन है और 3 लॉस है, तो 40% विन रेशियो निकल रहा है और ओवरऑल मैं 400 रुपीज़ प्रॉफिट में हूँ, मतलब 0.23%। अभी इनको धैर्यों का ऐसा है कि उनके पास फंड ज्यादा है, बट उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया, ओनली 1 लॉट 5 से 6,000 रुपया लगाना है, ठीक है। और आप देखो हाथ में पैसा होते हुए, ट्रेड मिलते हुए भी नहीं करना, कंट्रोल में ना, दैट इज ऑल्सो उनके लिए अचीवमेंट है कि उन्होंने इतना ही किया है, ठीक है। अभी क्रूड में भी किया है, वो डाटा अभी नहीं दिया है, हाँ, क्रूड का उसमें स्क्रीनशॉट है मेरे पास, लेकिन सो क्रूड में भी, क्रूड ऑप्शन में भी उसने किया, तो ठीक है, वो छोड़ दो। बट कहने का मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है यही करना है, इससे आगे हिल के नहीं जाना है, तो हुआ है। सो ट्रेड मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो बट मैं सजेस्ट करूंगा अभी जैसे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप कर रहे हो, आगे कैश का भी ट्रेड साथ साथ में एक दो चलना चाहिए। आपको अभी डाइवर्ट मल्टी स्किलिंग करना पड़ेगा, दैट इज द वे वी विल लिव। अदरवाइज इसके भरोसा नहीं रहना है, किसी के भरोसा है। इसमें भी 1 लॉट किए, उसमें भी 5,000 लगाया, उसमें भी 5,000 लगाया, जिसमें मिलेगा विल डू, ठीक है। जैसे अभी सिल्वर माइक्रा, उसमें भी मौका मिलता है, विल डू दैट एक्टिविटी। कहीं ना कहीं ऐसे ही मल्टीपल घुमाते रहना है, ठीक है ना। सो गुड गोइंग हजल, कीप इट अप, वेरी गुड। प्रियंका, सो इस बार के बाद नेक्स्ट टाइम प्रियंका आपको लाइव जाना है, ठीक है। सर किया लाइव, इसमें भी लाइव इस पर भी किया, ठीक है। इंक्लूड नहीं किया, बट आगे से नेक्स्ट में पूरा फुल लाइव में जाना है, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। प्रेजेंट नहीं हुआ स्क्रीन, अरे स्क्रीन, हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा टोटल फंड मैंने लिया था 3,60,000, जिसमें कैश में मैंने दिया 10,000, ऑप्शन 1 लाख, कमोडिटी 2 लाख, करेंसी 50,000 और कैश में मेरा मैंने टोटल ट्रेड लिए 7, विन हुए 6, नो प्रॉफिट नो लॉस 1, विन परसेंटेज 86, PNL 323 और ROI रहा 3.23, ये कैश का था। ऑप्शन में मेरे टोटल रेट 3 लिए जिसमें विन 3 था, 100% विन रेशियो, PNL 16,760, ROI 16%। कमोडिटी में मेरे टोटल रेट थे 4, विन थे 3, लॉस हुआ 1, 75% विन रेशियो, 6,412 PNL, ROI 6.21%। करेंसी में 1 ट्रेड लिया, विन था, इसमें PNL है 1980, ROI 3.96, टोटल मेरा हुआ, टोटल रेट थे मेरे 15, जिसमें विन 12, 1 लॉस, 1 नो प्रॉफिट नो लॉस, विन 80%, रेशियो 80%, PNL 25,475, ROI 7.08%। ठीक है। ये मेरा समरी है कैश का, ये कमोडिटी का डेटा है, ऑप्शन, करेंसी, ये कैश का और ये कंप्लीट डेटा आता है। सो इस बार अल्टीमेटली सभी सेगमेंट में आप इस बार काम कर पाए, जो हम लोग लास्ट 2 महीने से प्रियंका स्ट्रगल कर रहे थे कि ये सभी सेगमेंट में कैसे करा जाए। इस बार मोस्ट प्रोबेबली आपने सभी सेगमेंट को कवर किया है, ठीक है। तो कैसे लग रहा है, अभी सभी हो सकता है, ऐसा बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। चलो ग्रेट, गुड विवेक, आप प्रेजेंट करो। और कोई है तो अभी बताओ, ऑनलाइन में या कोई प्रेजेंट करना है, अदरवाइज वी विल वेट अप आफ्टर विवेक, विल वेट अप। सर मेरा इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इस बार के कांग्रेस का मेरा ट्रेड भी नहीं कर पाया था, लॉस से प्रॉब्लम नहीं था। इस बार मैं 4 दिन मैंने ट्रेड किया, उसमें कैश में सर मेरा टोटल ट्रेड 16 थे, उसमें विन 13 थे और 1 लॉस और 2 प्रॉफिट नो लॉस। इसमें सर मेरा ROI 6.24% था कैश में
और विन रेशियो सॉरी पिछले कॉन्टेस्ट के कंपेयर में इस बार मेरा बड़ा है, क्योंकि मैं पहले काफी गलतियां कर रहा थी। मतलब अगर मेरा लॉस हो जाता तो मैं अलग अलग ट्रेड लेना लग जाता था ऐसा। मतलब इस बार भी मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया, तो इस बार विन रेशियो लगभग इम्प्रूव हुआ है। और सर कॉमोडिटी में मैंने 8 ट्रेड लिए थे, उसमें 5 विन 1 लूज और 2 प्रॉफिट और लॉस। और सर टोटल मेरा कैश और कॉमोडिटी का मिला के ROI 7% होता है और विन रेशियो 75% रहता है। और सर ये मेरा कैश का समरी इस साल का विन रेशियो सर इस बार मतलब इम्प्रूव करने का ट्राई किया तो इम्प्रूव हुआ है थोड़ा ओके। कंपेयर टू और सर कॉमोडिटी का समरी का कमोडिटी में भी आपको किस में किया है? अपने क्रूड में किया? क्रूड ये सब में करता था, क्रूड और नेचुरल गैस। क्रूड एंड नेचुरल गैस में किया है। वेरी गुड। सो गुड। सो कैसे लग रहा है विवेक? हाउ डू यू फील? कैसे? यस सर, सही लग रहा है। मैंने आप मतलब जिस तरीके से आपने बताया उस तरीके से अभी मैं जैसे आपने न्यूज़ बताया तो मैं न्यूज़ अभी कर 7:30 बजे तक करना अलग अलग जगह न्यूज़ देखने लग गया था। जैसे आपने मैंने कंपनी का बताया कि टेलीग्राम से भी आप बात करते हैं, तो वो भी मैं फटाफट ऊपर से ले लिया था। जैसे आपने बताया था कि क्या क्या ये ट्रेंड को बैक लिस्ट में डाल दो, मतलब कि प्रिंट कर लो तो क्या अच्छे से देख कर पाएंगे। फिर हम स्कैनर जो आपने जो बताया वो यूज करते ही होगी, तो उससे भी मतलब काफी सोर्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। मतलब कॉमन कई जगह पे आते हैं, जैसे आपके ट्रेड टाइगर में भी एक कॉमन मिल जाएगा, कॉमन कंट्रोल से मिल जाएंगे, तो वो इंपोर्टेंट से ट्रेड्स मिल जाते हैं। गुड गुड विवेक, गुड गाय, कीप इट अप, वेरी गुड। दिस लास्ट विवेक, ठीक है, चलो गुड गाय। सर आप प्रेजेंट कीजिए, दीपा मैडम प्रेजेंट कीजिए। हम कब से इंतजार कर रहे हैं मैडम, प्रेजेंट करेंगे। चलो शुरू तो हो गया ना, प्रेजेंट करिए। एक सेकंड सो ये भी चैलेंज है, सभी लोगों को कहीं ना कहीं स्टेज पे आना है और प्रेजेंट करना है। दिस इज ऑल्सो अचीवमेंट, ठीक है। हाँ, वो उसमें प्रेजेंट स्क्रीन करके एक एरो है, वहाँ प्रेजेंट स्क्रीन का बटन दबाइए। तो सर मेरे कभी पास मुश्किल लगा हाँ, वो स्क्रीन एक्सेल वाला खोल दीजिए। हाँ हाँ, दिख रहा है, ठीक है। सर मैंने 10 तारीख से ही ट्रेड करना शुरू किया था, लाइव ट्रेड। मतलब आधा पौन घंटा जितनी देर में बैठ पाती थी उतनी देर में उतना किया था मैंने। फिर 12 से आपने कॉन्सिस्ट लगा दी सर, फिर 12 से भी मेरा रिजल्ट है इस टाइप का। सर जैसे फर्स्ट डे पे मेरे को है ना 6 ट्रेड लिए थे मैंने, तो 4 विन थे, 2 लूज थे, और उसमें मेरा ROI बना था 72% ऐसे 0.7 और सेकंड हाँ 0.7 ठीक है। फिर सर सेकंड डे पे मेरा हुआ है 5 ट्रेड लिए, 4 विन थे, 1 लूज था, इसमें मेरा 1.45 बना सर। थर्ड डे पे मेरा काफी अच्छा हुआ था सर, मेरे 7 ट्रेड लिए थे, 7 ही विन गए थे सर, तो इसमें मेरा ROI बना 5.35। तो फोर्थ डे पे भी मेरा अच्छा हुआ, 9 ट्रेड लिए मैंने 17 को और 1 विन और 1 लूज, जिसमें 5.25 बना सर मेरा। और फिफ्थ डे पे सर मैंने 7 ट्रेड लिए, 7 विन गए और 2.301 बना सर। लास्ट आज के दिन पे सर मैंने 7 लिए, 6 विन हुआ, 1 लूज हुआ और ROI 4.08 हुआ। और सर टोटल ट्रेड्स में मेरे थे 41, उसमें 36 मेरे विन हुए, 5 मेरे लूज हो गए और टोटल ROI मेरा 17% आया सर। 17%, मतलब कैसे मैडम, कैसे लग रहा है? हाँ सर पहली बार के अच्छा हुआ मेरा। मैं तो देख रहा हूँ 12-13 जो था उत्तरायण के बाद, हाँ उत्तरायण के बाद शायद आपका ग्रह नक्षत्र सही चल रहा है, तो बहुत बढ़िया। उसके बाद तो मैं 5% इसके कंटिन्यूस चल रहा है।
सो घर में बताया नहीं बताया कि आपने 17% वीकली एक हफ्ता में कमा लिए? नहीं सर, आज अभी मैंने मतलब ये सारा अभी मेरे को विजय ने थोड़ा सपोर्ट किया। हाँ, हाँ। तो विजय ने मुझे बताया कि मैंने ये सब अभी अपनी क्लास में करके गई और ये अभी जस्ट बनाया मेरे साथ। बस इसका स्क्रीनशॉट अपना ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में वायरल कर दो। ठीक है सर, ग्रेट, सो ग्रेट। सो देखिए अभी स्लोली आप देखो, ये मेहनत खुद सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो खुद आप स्ट्रगल करके इसको करने के बाद जो अच्छा लगता है कि जैसे अभी सोनू है, सभी लोग स्ट्रगल करके आप अपना जब बना लेते हैं खुद, जैसे मुकेश, सभी लोगों का, और जो थोड़ा बहुत बना रहे हैं मैं उनसे भी बोलूंगा कि आगे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि नॉर्मल कितना समय में क्या हो रहा है, एवरीथिंग। जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये दिस इज योर बिजनेस एनालिटिक्स। आप अपने हिसाब से उसको एनालिटिक्स करिए, किस समय में कब है, कहां से मुझे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सो विद दिस वी विल कंक्लूड द प्रेजेंटेशन एक्टिविटी। सो उसके बाद विल स्विच ओवर टू आवर स्टूडेंट रिव्यू सेशन फॉर कॉन्टेस्ट, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।